सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं पहुंचा हूं धनाना धाम के अंदर। और आपने पता सतलोक का जो धनाना के अंदर धाम है ना, ये देख सकते हो आप। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं आपने, भाई संत रामपाल जी महाराज है ना, वो जेल के अंदर है। तो इतना बड़ा आश्रम कौन चलाने लग रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। और देख सकते हैं ना आप, और ये छोटा मोटा नहीं है। और देखिए पिछली साइड है कैमरामैन, इस साइड पार्किंग है, उससे परली साइड पार्किंग है, और उससे आगे आप जहां तक आपकी नजर जाएगी नहीं, दाम इतना बड़ा आप सोचोगे तो हैरान हो जाओगे। ड्राइवर सेवा है, अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन में आ जाता है तो वहां से फोन करते हैं तो वहां से मुफ्त सेवा है। अगर कोई अनुयायी या फिर कोई मतलब आम इंसान परेशान हो फोन कर दे तो भी सेवा दे देते हैं। ऐसा क्या मामला है कि भाई संत रामपाल जी महाराज इतना मतलब इतने बड़े बड़े काम वो कैसे करने लग रहे हैं? सीधी तस्वीर करें हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से आप धनाना धाम से देखने लगे मेरे साथ। और अंदर भी खास बात है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर भंडारा चलने लग रहा है, कैंप चलने लग रहा है। और एक और जो बात बताऊं, जो पानी सरकारों ने डालना चाहिए था ना, वो पानी एक संत डालने लग रहा है। 350 प्लस गांव का पानी वो उतार चुके हैं। और अंदर है ना, गांव वालों ने जो सम्मानित किया है, जितनी भी पकड़ी है, और सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा। और आप भी इन बातों से कितने संतुष्ट है, साथ ही साथ कमेंट जरूर कर दियो। और अंदर आ जाओ भाई, ये देखो भाई, एक बार आश्रम दिखाई दे कैमरामैन साथ ही आगे आ जाओ थोड़ा। देखिए ये एंट्री द्वार है और पीछे पार्किंग है। और लगातार है ना, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको अनुयायी संत रामपाल जी के सेवक। और एक बड़ी खास बात है, अभी लोग है ना, आप कहीं जाओगे ना इतना बड़ा भंडारा में, वो आपको पुलिस नजर आएगी। यहाँ कोई पुलिस नहीं नजर आएगी आपको। यहाँ सिर्फ ना इनके जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, मतलब अनुशासन जो इनका ना कहीं वो काबिले तारीफ है। ये देख सकते हैं आप जहां तक जाओगे ना अंदर मेरे साथ। और देखो आपने ना ये बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर देखे होंगे भाई, कितने वॉलंटियर होते हैं, सेवादार होते हैं, मतलब पुलिस वाले भी लगते हैं, लेकिन अनुशासन फिर भी नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई होमगार्ड नहीं है, कोई वॉलंटियर नहीं है अलग से। मतलब जो यहाँ के जो अनुयायी हैं वो सेवक हैं, और जिनका ये काम करने की जो क्षमता है, अनुशासन है, संयम है, और जो सच्चाई है, मतलब वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और अब मैं आपको अंदर ले जाता हूँ, और अंदर ले जाने के बाद आपको पूरी जानकारी दूंगा। संत रामपाल जी की दिखा दे भाई, ये साथ के साथ फोटो देख सकते हैं आप। और लगातार है ना आपको ये संत रामपाल जी महाराज। और मैंने ना जो बार आपको जिक्र करा था नहीं, वो जिक्र है ना कहीं सच्चाई है। ये देखो, ये है ना, ये सच्चाई है। देखो हरियाणा के गांव के अंदर है ना, खेतों के अंदर ये हाल हो चुका था। ये घर ना ऐसे डूब चुके थे, स्कूलों के अंदर पानी घुस चुका था। ये ना प्रदर्शनी, यहाँ पे प्रदर्शनी लग रही होगी आपको, ये एक सच्चाई है, बिल्कुल सच है। और ऐसा हो गया था, खेतों के अंदर ऐसे पानी हो गया था। फिर इस चीज का क्या समाधान है? और संत रामपाल जी महाराज ने देखो भाई ये कराया, ये कहने से क्या किया। अगर भाई ये जो पाइप है ना 350 प्लस गांव के अंदर ये पाइपें दे चुके हैं, मोटर दे चुके हैं, ये सुंडिये दे चुके हैं। और एक बड़ी खास बात है ना, अगर किसी गांव के अंदर पानी चढ़ जाता है ना, तो जो सेवा जाती है नहीं, वहां के गांव वालों को एक नट है ना, एक छोटी कील भी नहीं लेनी पड़ती। कील से लेकर मोटर तक सभी चीजें उपलब्ध। और एक ही नारा लगा दे इन्होंने, अभी आप पानी उतारो और गेहूं की फसल की बिजाई करो। कमाल यार, सरकार भी नहीं करने लग रही थी, करने लग रही थी। और उसके बाद जब पानी उतर जाएगा ना, उसके बाद वही गांव, वही खेत ऐसे हरे भरे हो जाएंगे। ऐसा संत रामपाल जी महाराज का जो सपना है ना, वो है। अगर भाई पहले से शिक्षा शुरू हो जाएगी, खेती बाड़ी है, फसलें लहराने लग जाएंगी, जो जीवन है ना कहीं वो फिर से शुरू हो जाएगा। और मैं आगे की जो मेन बात है वो भी दिखाऊंगा। भाई एक आदमी ने काम इतने कर दिए, तो भाई गांव वाले ने सोचा भाई काम तो इतने कर दिए ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ये कर दिया भाई गांव वालों ने, देख सकते हैं आप ये क्या कर दिया। भाई लोग खुश हो गए काम से, और खुश होने के बाद उन्होंने देख सकते हो, देखिए इतनी कहीं ना कहीं आपने मेडल ट्रॉफी नहीं देखी होंगी, इतने संत रामपाल जी महाराज को ये मिल चुके हैं। और देखिए पगड़ी,
हरियाणा की शान होती है पगड़ी, और ये पगड़ी वो जेल में है, लेकिन ये पगड़ी आने लग रही है। भाई संत रामपाल जी महाराज का जो सम्मान है ना, कहीं ना कहीं गांव वाले करने लग रहे हैं। ये पगड़ी भाई साहब को पैसे से लाई नहीं है, ये सम्मान की पगड़ी है। और देख सकते हैं आप, जहां तक आपकी नजर जाएगी 300 प्लस 50 गाँव के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने मतलब अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पाइप दे चुके हैं। और अंदर भी आपको लेके जाऊंगा। अनुशासन बड़ा देखोगे ना आपके होश उड़ेंगे। और आप सोचते हो अगर छोटा सा मेला या स्कूल हो ना, 200-300 बालक हो ना, वो भी नहीं काम चला देते हैं। क्या करो सर? हाँ, अनुशासन है। देखो देखो भाई, ये देखे जूते अगर मतलब निःशुल्क, अगर आप कहीं थोड़ी भी घर से दूर जाओगे ना शहर के अंदर, आपको पार्किंग का चार्ज और छोटे मोटे बैग रखना पड़ गया, उसका चार्ज देना पड़ा। लेकिन यहाँ सब कुछ निःशुल्क, मतलब सेवा करनी तो आप यहाँ से सीखे। और गुम भी नहीं हो सकते। गुम क्यों नहीं हो सकते? ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये बैग दिखाओ। इन बैगों के अंदर जूते रख देते हैं और टोकन मिल जाते हैं। मतलब एक तजूरी नहीं होती। अब अगर आप तजूरी का काम है और फिर उसका आगे शुरुआत होगी, अपना आगे ले जुआ। आ जाए कैमरामैन साथी। ये देखो, ये भंडारा चलने लग रहा है। आ जाओ भाई, देखिए एक बारी ये अंदर तस्वीर, इस साइड और भाइयों का मतलब यहाँ भी मतलब किसी को महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी को परेशानी नहीं होने देनी। कैमरामैन आ जाए, जल्दी आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। सेवा लगाई गई है, कोई पुरुष उधर नहीं जा सकता। अच्छा, सिक्योरिटी भी पूरी, मतलब पुरुष नहीं जा सकता, महिला इस साइड एक साइड है, मतलब अनुशासन में कोई कमी नहीं। ये देखो अभी खड़ी हुई है, सब बहनें खड़ी हुई है। हाँ। सेवा लगी हुई है इनको। कोई गलती से चला जाता है तो उधर नहीं जाने दिया जाता उसको। मतलब उसको समझा देते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, चाय राम के लिए यहाँ चाय राम मिलती है। चाय मिलती है जी, अच्छा। ऐसा ही उधर बनाया हुआ है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए आते ही सबसे पहले चाय ये सब कुछ है ना, मुफ्त है जी, सब मुफ्त है, कोई किसी का चार्ज नहीं। चार्ज नहीं। और चाय भी ऐसी है जैसी मतलब घर में भी हमको चाय ऐसी नहीं मिलती होगी, ऐसी चाय मिलती है यहाँ पर। अच्छा, ये भंडारा है ना, कितने के लोग यहाँ पर आते हैं? भंडारों में कितने के लोग आते हैं यहाँ पर। कितने दिन चलता है? ये 3 दिन तक चलेगा। जलपान सारा जलपान यहाँ मतलब 24 के 24 घंटे 24 घंटे चलता है। आम दिनों में भी यहाँ पर 10,000 से 15,000 संगत हमेशा रहती है हर टाइम। हाँ, आम दिनों में समागम जब नहीं रहता तो 10 से 15,000 तो आम दिनों में भी रहती है यहाँ पर। मतलब जो भंडारा वो छोटा से लेकर बड़ा तक चलता ही रहेगा। 24 घंटे चलता है ये, 24 घंटे। अच्छा, अंदर देख ले पूरी। जी जी, चलिए आइए भाई, कैमरामैन थोड़ा साथ ही साथ। ये देखो भाई, बर्तन लेते हैं। ये देखो भाई, जब भीड़ लग जाती है तो यहाँ लाइन बनाते हैं भगत लोग। अच्छा, यहाँ से भी लाइन यहाँ लाइन बन जाती है। अनुशासन से ही सब लोग चलते हैं यहाँ पर, कोई भी अव्यवस्था नहीं होती किसी को। देखो भाई, बड़ा शानदार है देखने में, और दृश्य भी आपको बड़ा लुभाने वाला होगा। इवन अंदर एंट्री है जो भाई, एंट्री देखो भाई, ये है असली जो कह सकते हैं जो भंडारा का रूप है, जो शांति है। और ये देखे भाई, ये चारों तरफ का दृश्य है, कैमरे में रिकॉर्ड कर ले भाई। और देखे भाई अनुशासन, और देखा ये भाई देखे देखो साथ के साथ, मतलब कोई अन्न का दाना भी गिर जाएगा उसको धरती में नहीं गिरने देते, साथ के साथ देखे उठा ले। तो सफाई का ना विशेष ध्यान है। अच्छा, और भाई साहब और क्या कुछ है? यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या भंडारे में दिया जा रहा है। हाँ, भंडारे का जो खाने का सामान है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देखो भाई, सेवादार देखो, मतलब ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं मैंने आ जाए गुरी। ये देखो भाई, मिर्ची नमक अचार, ये खीरे, ये मूली, ये देख सकते हैं आप। और ये कढ़ी है। अच्छा, ये देखो भाई, कढ़ी है, आलू मटर है।
और ये चावल होगी, ये चावल होगी। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, जलेबी है, लड्डू है, मतलब आप कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं खाने पीने में। अच्छा भाई साहब, रात में 2000 आदमी आए थे, उनका क्या कुछ समाधान हो? कोई परेशानी नहीं है, कितने ही आदमी आ जाए, कब भी आ जाए, यहाँ 24 घंटे भंडारा आपको 12 बजे आ जाए, कभी भी आ जाइए, और उसके लिए भी साधन उपलब्ध है। तो ले भी आओगे जी। ये असली धर्म, ये असली सेवा। अच्छा और भी दिखाओ मेरे साथ, एक बार आओ आप, एक बार महिला वाला और दिखाओ थोड़ा। ये जो मेरी मातृ शक्ति ना, उनको दिखाता हूँ मैं अपने। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार आगे खाती, ये देखो। अच्छा माताओं के लिए भी यही है सब कुछ खाने का? माताओं का इस साइड पे है, यहाँ तक भगत भाइयों का होता है, उस साइड माताओं का है। ये देखो भाई, वही चीजें उनके लिए अलग स्टॉल लगाया हुआ है। उनके लिए अलग से लगाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या है भाई साहब? पानी, अच्छा पानी, जलराम। अच्छा जलराम, राम राम बोला जाता है, भगवान के बराबर भोजन को आदर दिया जाता है, भगवान के बराबर। अच्छा और अंदर देखे भाई, ये माताएं ना, ये भी मतलब यहाँ कोई भी जेंट्स नहीं है, कोई भी आप देख लो, कोई कोई भी जेंट्स नहीं है। अच्छा एक ना जरूरी सवाल है, जो मेरे ख्याल से आपने किसी ने पूछा, ये सभी सेवादार लग रही। यहाँ पर देखो, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सेवा का बहुत बड़ा महत्व बताते हैं। सेवा जो है आदमी को जितना महिमा है, उतनी संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बताते हैं। उसी से प्रेरित होकर के यहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग ये कोई सैलरी पे, कोई दिहाड़ी पे, कोई भी नहीं, सब अपनी मर्जी से आए। वो कर्म करते हैं, हमारे पास कर्म करते हैं। पूछ लेता हूँ अभी, गुड़िया जी आप अपनी मतलब मर्जी से आ रही है? नहीं, हाँ अपनी मर्जी से आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, तो किसी तरह की कोई दिहाड़ी सैलरी इस तरह की? कुछ नहीं, बस गुरु जी की सेवा करने के लिए। सेवा के लिए। हाँ। यहाँ आगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा जी की दया से। खाने पीने की चीजें कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत ही साधारण रूप से अच्छा भंडारा है, लड्डू जलेबी सब। आपको रहने की भी व्यवस्था है? सब फुल व्यवस्था, सारी व्यवस्था में लोगों को कुछ महिला हो, आपने महिला को घर से बाहर रात को डर लगता है, यहाँ किसी तरह कोई कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ इतने सेवादार सभी लोग रहते हैं। घर में लग रहा है क्या? घर की तरह लग रहा है क्या? हाँ घर से भी अच्छा लग रहा है। सही में अच्छा लग रहा है। हाँ नहीं भैया, घर से भी अच्छा बने, और यही खाने का है। ये देखो, ये है ना, ये देखो यहाँ से। माता जी नमस्कार, ठीक हो? क्या बना है खाने में? जलेबी, लड्डू, कड़ी राम और आलू की सब्जी, आलू छोले की। शादी में होता है वो सब कुछ बना रखा है। जो शादी में नहीं होते उससे भी ज्यादा बनाया है परमात्मा की दया से। यहाँ आगे कैसा लग रहा है आपको? इधर बहुत अच्छा लग रहा है, परमात्मा का दरबार है, तो सारा भंडारा चलता है। जगत नहीं करते हैं जो हमारे परमात्मा करते हैं। यहाँ आने के बाद हर इंसान कहीं जावे नहीं, कोई चीज सीखा करे। यहाँ आने के बाद क्या सीखा आपने? इधर आने के हम लोगों ने साफ सफाई भी सीखी है, और बाहर जो अपने जगत में खोल कर रखते हैं तो सारी मर्यादा रहती है। कपाल खुले नहीं रहना चाहिए, हाथ गंदे नहीं रहना चाहिए, हाथ कपड़ों से नहीं लगाना चाहिए गंदे हाथ। साफ सुथरे से बाल्टी को, सारे भंडारे को ढक के रखना चाहिए, साफ सुथरे हाथ से ले जाना चाहिए सारा भंडारा। और ऐसे लोगों को जो नाम नहीं लिए मालक को, उनको जगत वाले को सारे प्यार से खिलाना चाहिए। आपकी मर्जी से आए हो आप? हाँ अपनी मर्जी से आए हैं, परमात्मा ने बुलाई है। हाँ परमात्मा ने निमंत्रण कार्ड भेजे थे सारी संगत के लिए, और हम लोगों को बुलाया है परमात्मा ने, सारी संगत आए हैं। चलो कोई देख सकते हैं आप, और मेरे को ख्याल से मेरे को तो बताना ही नहीं पड़ेगा, आपको खुद ही नजर आ जाएगा। वहाँ भी भंडारा चलने का है, वहाँ हर घंटे यहाँ सब्जी चेंज हो जाती है, सब्जी भी चेंज होती है, चेंज होती रहती है सब्जी। ये जो टेंट लग रहा है इससे पीछे क्या है? वो इसके पीछे भंडारा बन रहा है, आइए आपको दिखा देते हैं। रसोई है। चलो आ जाओ भाई, रसोई दिखाता हूँ मैं आपको, लाइव दिखाता हूँ कैसे भंडारा बन रहा है, सब्जी किस तरह से आ रही है। अच्छा ऐसे। अच्छा
आगे में कैमरामैन सती और साथ ही साथ कमेंट की पहले तैयारी कर दी जाती है, और कमी ना हो किसी चीज की पहले ही तैयारी कर दी जाती है। देखो सबकी सेवा लगाई जाती है यहाँ पर, ये बहने बोले ये सभी सेवादार। हाँ जी, सब सेवादार है। ये देखो भाई, ये दिखा दो भाई, ये सब्जियां दिखा दो भाई साथ के साथ है। और ये देखो ये सभी सेवादार हैं और इसके अंदर यहाँ खाना बनेगा। चलो भाई कैमरामैन आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी। ये जो सूखा फुल्का चाहिए सूखा फुल्का मिलेगा, इसको घी वाला चाहिए घी वाला मिलेगा, पूरी मिलेगी। अच्छा मिलेगा ये देखो भाई, ये यहाँ पर ऐसे होता है, पूरी बन रही है। देखो सब देसी घी में बनेगा, सब कुछ देसी घी में। अच्छा अंकल जी राम राम, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, क्या बना रहे हो? पूरी बना रहे हो? हाँ पूरी बना रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कितनी बनाते हो पूरियां? दिन में कितनी बनाते हो? है कितनी पूरियां बनाते हो? पूरियाँ कई क्विंटल निकल रही। कोई क्विंटल? हाँ कई क्विंटल निकल हर रोज? हर रोज। एक बात बताओ आप मेरे को, आप सेवा करने लग रहे हो, आप अपनी मर्जी से आ रहे हो? हाँ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अपनी मर्जी। यहाँ आके कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है यहाँ आके? पैसा कोई नहीं ले रहा है। कैसा लग रहा है आपका यहाँ मन आने पर? कैसा खुश हो क्या आप? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यहाँ से तो हमें को कहीं नहीं जाता है घर की। कहाँ से आए हो आप? हम छतरपुर जिला से। अपनी स्टेट को सी है? एमपी मध्य प्रदेश से। हाँ। हरियाणा में मन लग रहा है क्या आपका? हरियाणा के अंदर मन लग रहा है क्या? हाँ बहुत मन लगा। चलो भाई, देख सकते हो आप, ये एमपी से आए हैं बुजुर्ग और लगातार है ना ये लोग, ये देख सकते हैं मुहिम में जो राशन साइड पे। अच्छा कौन पहुंचाते हैं? चलिए आइयो भाई, और ये देखिए आप, अनयपुर में जो राशन है ना वो यहाँ पर पहुंचा देता है। ये देखो भाई, ये सेवा दिखा दे भाई, ये भी दिखा दे, ये दिखा दे, ये देखो ऐसे सेवा हो रही है। अच्छा जलेबी राम, हर खाने वाली चीज का राम लगाते हो पीछे, राम का नाम पहले है। ये देखो भाई, ये देखो जलेबी राम, इसको जलेबी राम बोलते हैं। और ये जो आपका अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये जो सारा राशन है वो है उस साइड पे रखा हुआ है सब राशन, यहीं से सब पूरे हरियाणा में, पूरे भारत में सब अच्छा, जगह यहाँ जाता से है। मदद की जाती है। जी। अच्छा, ये जो सोड़ दरी है, आगे जो गदरेले दरी है, ये यहाँ पर सेवादार जो रेस्ट करते हैं, जिनकी सेवा लगाई जाती है, उनको यहीं पर ही रिलैक्स के लिए यहीं पर ही व्यवस्था कर दी जाती है। ये भी सब कुछ रहने के लिए फ्री, सब फ्री। ये देखो भाई, ये असली सेवा। और सेवा भी कोई किसी तरह की करता, कोई यहाँ तो सभी तरह की सेवा है। उस साइड में बच्चों के लिए दूध वगैरह सब कुछ व्यवस्था उस साइड पे है, डेयरी वगैरह सारा, बर्तन सवा सेवा उधर हो रही है। आपको दिखा हाँ आ जाओ भाई, एक रोड साइड में आपको ले जाता हूँ। और दूध की भी सेवाएं आपको लगातार, ये जलेबी बना रहे हैं, जलेबी राम। और ये जलेबी राम बनाने ये संगीत। दूध क्या करे थे आप? यहाँ पर जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं जिनको दूध की आवश्यकता होती है, तो 24 घंटे बच्चों के लिए भी दूध यहाँ पर निःशुल्क है। दूध की भी व्यवस्था है? हाँ, दूध की भी व्यवस्था 24 घंटे यहाँ पर बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है। उनके लिए बिस्किट, और जो दलिया खाना चाहते हैं, जिनके दांत वगैरह नहीं है, तो उनके लिए दलिया भी चाहिए। दलिया भी बना दो। हाँ दलिया, आपके यहाँ पे दूध वो ये आ जाओ भाई, ये देखो भाई। अच्छा देखो भाई, अच्छा ये देसी घी लगाते हो? जी। अच्छा भाई, ये देखा दिया मैंने। और ये पीपे यही है, मतलब कोई किसी तरह का कोई संकट का धोखा नहीं है। ये देखो भाई, ये देख सकते हैं आप। और जब आप हलवा प्रसाद बन रहा है, हलवा बन रहा है, ये कढ़ाई ये दिखा दे भाई, ये इस तरह साथ में ये इस कढ़ाई बन रहा है। वहाँ पर गर्म होता है। हाँ, वहाँ पर जैसे गर्म पानी चाहिए तो गर्म पानी भी यहाँ पर गर्म होता है, और चाय बनती है भी यहाँ पर बनती है। यहाँ से ही वहाँ पर स्टोर होती है, और साइड में बर्तन धुलते हैं, भक्तों की सेवा।
कैंप को दिखा दो, आजो। और देखो भाई जितने साथी है ना साथ के साथ वीडियो में शेयर जरूर करियो और कमेंट में अपनी राय जरूर रखियो। और इतना बड़ा जो कह सकते हैं संगत में बैठने में दिक्कत है उनके लिए ये टेबल लगाई जाती अच्छा जो बुजुर्ग हैं हाँ उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसको घुटने में परेशानी है बैठने से बीमार है है। पूरे आश्रम में उनको चलने फिरने के लिए व्हील चेयर दी जाती है। अच्छा उनको परेशानी आश्रम की तो है ये व्हील चेयर जी, चलो बड़ी अच्छी बात है। और वो कैंप कहाँ लग रहा है भाई साहब? वो आज पांडाल के अंदर है। अच्छा उसका अस्पताल नेम है जी। आ जाओ भाई साथ के साथ है कैमरा मैन। और रात को कितने अनुयायी हैं जो शिष्य हैं कितने रात को रहने की व्यवस्था है यहाँ पे? आप देख सकते हो इतना बड़ा आश्रम है, ये मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि यहाँ कितनी पब्लिक कितनी भी आ जाए, किसी को सर्दी के दौरान रजाई गद्दे किसी चीज की परेशानी नहीं हो सकती, ना खाने की हो सकती, ना सोने की हो सकती, किसी चीज की परेशानी नहीं हो सकती। और ये पंखा एक बार ये पंखा दिखा भाई कैमरामैन साथी, ये पंखे यहाँ पर देख सकते हैं इनका भी कहीं ना कहीं अहम रोल है। ये भी एक सेवादार की तरह अनुयायी की है जो सेवादारों को आवासे मतलब उनको कहीं ना कहीं बढ़िया रिलैक्सफुल देते हैं। नामदान स्थल है जो संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उधर नाम दीक्षा नामदान वहाँ दिया जाता है। अच्छा वहाँ पे है क्या वो? वहाँ फर्स्ट एड का है, मैं आपको उधर से ले चलता हूँ एक बार। हाँ प्रदर्शनी है उधर। हाँ आ जाओ। अच्छा भाई वीडियो शेयर कैमरामैन आ जाओ आपके साथ है। और जहाँ तक कैमरे की नजर जाए ना वहां तक जितने भी अनुयायी हैं जितने भी भगत जन हैं सभी को जरूर दिखा दे। और देख सकते हैं आप लगातार यही है ना साल के अंदर 2 बार भंडारा होता है जी। ये साल के अंदर जो है 6 बार भंडारा होता है, 6 बार 2 महीने में 1 बार, मतलब फरवरी में आता है, मार्च में आता है। इस तरह से अलग अलग जो महिमा है भगवान की और जो महापुरुष हुए हैं उनके उपलक्ष्य में जो जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत दिवस है, उनको जिस दिन फरवरी में नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी तो वो फरवरी में मनाया जाता है। गरीबदास जी महाराज जी जो सुडानी में हुए हैं उनको जब उनको नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी तो वो भी मनाया जाता है। कभी प्रकट दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से जो 5-6 समागम एक साल में हमारे होते हैं और यही व्यवस्था हर बार आपको देखने की मिलेगी। यही मतलब 400 सुरक्षा सेवा जितनी भी चीजें ना वो हर समय ये रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे देश भर में नेपाल सहित 11-12 आश्रम हैं और सभी में ऐसी ही व्यवस्था आपको सेम मिलेगी। रामपाल जी जेल में हैं, सेवाएं होने लग रही है, आश्रम ऐसे चलने लग रहे हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है ना। देखिए ये परमात्मा है, इनको आम संत जान करके हल्के में ना लें आम समाज, और उनको जाने समझे। जो भी भ्रमणाएं समाज में फैली हुई है वो गलत तरीके से लोगों ने पेश कर दी, तब उनको ज्ञान नहीं था। और संत रामपाल जी महाराज जी की जो भविष्यवाणियां हो रही है उनके अतिरिक्त उनके ऊपर एक ये कहा जा चुका है कि वो संत आएगा हिंदुस्तान में, इस पे देशद्रोह का मुकदमा लगेगा, वो इतने साल इतने इसमें जेल में रहेगा, पहले जनता नफरत करेगी और सच्चाई जान करके फिर बाद में उसे पलकों पे बिठाएगी। तो ये अभी वो लीला चल रही है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपनी लीला अनुसार जेल में आप जी। ये एंट्री गेट है, वो एग्जिट गेट है। अच्छा जी आइए अंदर देखें, आ जाओ भाई साथी कैमरामैन। और देखिए आप मेरे साथ अंदर आए, ये देख सकते हो आप, ये ना प्रदर्शनी है गाइड सेवादार है। हाँ जी इसमें दिखाया गया है इस फोटो में कि संत जो परमात्मा होते हैं, जो कबीर साहब के हमारे जो गुरुजी भक्ति बता रहे हैं उन्हीं क्या होता है। संत रामपाल जी महाराज है वो परमात्मा चारों युगों में आए, यहाँ उसका ये बैनर लगा हुआ है। अच्छा जी। और जो परमात्मा आते हैं तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता उनका, कमल के फूल पे आते हैं। एक जुलाहा दंपति जिनको संतान नहीं होती है वो उठाकर ले जाते हैं, उनकी यहाँ परवरिश होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। अच्छा जी। और जैसा कि ये बताएगा जैसा कि ये यहाँ पर ये शेख तकी है जो दिल्ली का बादशाह था उस टाइम पे कबीर साहब के जो समय पर, तो वो उनसे ईर्ष्या करता था क्योंकि जो सिकंदर लोधी जो है वो पहचान चुके थे कबीर साहब को। तो ये ईर्ष्या वक्त इन्होंने जो है पूरे भारतवर्ष में झूठी चिट्ठियां बंटवाई कि ये कबीर भाग जाए यहाँ से, शर्म के मारे इतना बड़ा भंडारा लिख दिया उसमें कि ये दोहर देगा, ये चीजें देगा, काफी सारी जो चीजें ना होने वाली है। गरीब परिवार की जो लीला कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी की, जो परमात्मा जो कबीर साहिब जी है
तो उस दौरान उनके लिए लीला करी गई थी। यहाँ पर आप देखिए, ये झूठी चिट्ठियां बांटी गई थी, तो ये चिट्ठियां लेकर के पहुंचे थे रविदास जी के पास। रविदास जी कबीर साहब के शिष्य थे, तो ये उनको बता रहे कि देखो आप कहाँ सोए हुए हो। और फिर कबीर साहब भी दूसरे रूप में सतलोक जाकर के, अमरधाम जाकर के, वहां से ये बंजारा रूप बना करके ये सारे माल लेकर के आए थे, लड्डू जलेबी। 18 लाख व्यक्तियों को झूठी चिट्ठियां बांटी गई थी उस टाइम पे, और जो है 18 लाख लोगों को ही परमात्मा ने मोहन भोजन खिलाया 3 दिन तक। ये समागम उसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये देखिए भोजन करते हुए जितने भी धर्म गुरु थे, मुसलमान, काजी, मुल्ला, सब उस वक्त सबको भ्रमित कर दिया था। शेख तकी जो गुरु था, सिकंदर लोधी का, तो वो सब उनको जो है मोहन भोजन खिलाया परमात्मा ने। ये देखिए आप, सिकंदर लोधी यहाँ पर कबीर साहब के पास आ गया कि मालिक आप हमें नहीं बेचा सकते, आप ही पूर्ण परमात्मा हो। और जो है वो यहाँ पर इनके दर्शन करना चाहता था। उसके बाद फिर वो जो है कबीर परमात्मा के उसने दर्शन किए, उनको दंडवत प्रणाम किया। जो दिल्ली का बादशाह था सिकंदर लोधी जी, कबीर साहब को ऊपर फिर स्वयं एक मुकुट आकर के लग गया, उनको अपनी हाथी पे बिठा करके ले गया वहां पर जहाँ पर वो भंडारा चल रहा था कि देखिए परमात्मा आपने क्या रंग ला रखा है। यहाँ पर फिर जो केशव रूप में जो कबीर साहब ने जो अपने 2 रूप बनाए थे, उनके आपस में ज्ञान चर्चा होती है, सत्संग करते हैं। वो बताते हैं कि भाई आप इनको मौन भोजन खिला रहे हो, आपके खिलाफ ही षड्यंत्र करते हैं। जैसे कि कबीर साहब का पहले विरोध हुआ करता था, काफी टाइम पहले वो सबको लताड़ा करते थे। यहाँ पर ये लीला अनुसार वापस पूरा जो समागम होने के बाद, उस दौरान भंडारा होने के बाद, कबीर साहब उसमें बंजारा में एक हो गए, मतलब वो बंजारा रूप लेकर के आए थे सेठ का। और ये जो सारी चीजें लगा रखी हैं, ये सब कुछ देखिए किन किन को परमात्मा मिले, ये सब कुछ लिखा गया। कबीर पंथ का जो परिचय है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। जो सवाल उठाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज खुद ही अपना पंथ चला रहे हैं, तो वो यहाँ पर उनको प्रमाणित किया जाता है बारीकी से, किताबों के जरिए। जो किताबें संत रामपाल जी महाराज जी के पहले ही छप गई थी, उनसे प्रमाणित किया जाता है यहाँ पर कि उनका जो पंथ है सच्चा पंथ है। मुसलमानों से भी प्रमाणित किया जाता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है, सबका मालिक एक है, जिसके बारे में साईं बाबा कहते हैं सभी धर्मों के लिए एक है, सभी इंसान एक है, सभी धर्मों का एक ही मालिक है, एक ही पूर्ण परमात्मा है। वही संत रामपाल जी महाराज जी का मकसद है, पूरे विश्व में एक भगवान की भक्ति कराना, सबको एक सूत्र में बांधना। एक अन्नपूर्णा मुहिम का आप देखिए, ये जैसे ये कलयुग में सतयुग लाने का संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है। ये देखो गरीब बच्चों को उनको पढ़ाई लिखाई के लिए निःशुल्क दे रही है, शिक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो है देखो बर्तन वगैरह सारी सब सुविधा उनको फ्री दे रही है। ग्राउंड लेवल पे भी दे रहे हैं, तो उसी का यहाँ पर झांकी बनाई गई है। मतलब ये कपड़े है, कपड़े की सेवाएं है, मेडिकल सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं भी दे रहे हैं उनको, कोई बीमार है तो उनको। अच्छा जी। और महीने भर का राशन भी दे रहे हैं, जब तक संत रामपाल जी महाराज जब तक उस परिवार में कोई खाने का तब तक, तो ये आजीवन देंगे, आजीवन रसोई की सेवाएं भी। और साथ के साथ भाई कैमरामैन आ जा, और कहीं ना कहीं ऐसा हो गया है, ये क्या लगा रही है भाई साहब, ये बताओ। ये गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 का जो अनुवाद है संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको यहाँ दर्शाया है कि ये संसार की स्थिति ऐसी है। बाहर के लोग ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देव देवताओं की निंदा करते हैं और उनका बारे में सिर्फ अपने अलग पंथ चला रहे, अपने सब कुछ बता रहे, मन माना आचरण बता रहे हैं। तो यहाँ प्रमाणित किया जाता है, आप देख सकते हो गीता अध्याय 15 को यहाँ पर स्थापित किया गया है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला। ये ऊपर जड़ का क्या मतलब है? पूर्ण परमात्मा जो है संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, जो गीता कहना चाह रही है। गीता अध्याय 15 1 से लेकर 4 तक पूर्ण परमात्मा की जो जड़ है वो यहाँ पर दर्शाया गया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अवयव छंदासि यस्य प्राणानि यतम सविद, तीनों शाखाएं हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश से संसार के 5 रूप में हम सब लोग संसार है सारा। ये वहाँ से शुरुआत होकर यहाँ तक आगे फैली, यानी भरण पोषण इस पूरे पेड़ का पूर्ण परमात्मा ही करता है। और ये देव देवता है, ये भी भगवान है, पर ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। पूर्ण परमात्मा एक है, ये देव अपने स्तर के भगवान है। कबीर साहब है जी, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। ये समझ गए भाई। आ जाओ कैमरामैन साथ के साथ, और देख सकते हो आप जहाँ तक आपकी नजर आई, ये हाँ ये क्या है? तो यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज हमारे शरीर में ही बताते हैं कि जो देव देवता है वो हमारे शरीर में विराजमान है। उनकी भक्ति ऐसे करनी होती है जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज इन पूरे कमलों के मंत्र देते हैं, जिनसे सब साधकों को सारे लाभ हो रहे हैं। जिनके किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, किसी को आर्थिक स्थिति ठीक हो रही है, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र में देवी देवताओं के मंत्र देते हैं। और ये क्या लगा रही है भाई साहब? यहाँ पर देखो सब शास्त्र रखे गए हैं पूरे धर्मों के, जितने भी पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जितने भी सब किताबों को, पुराणों को, वेदों को यहाँ रखा गया है। और यहाँ प्रमाणित किया जाता है। यहाँ पर अगर किसी को जरूरत पड़े तो यहाँ से खरीद सकता है या फिर यहीं पर? ये केवल यहाँ प्रमाणित करने के लिए यहीं पढ़ सकता है, यहाँ पर प्रमाणित किया जाएगा उनको बता करके। और भी लगातार है ना, ये तो सभी तक वहाँ तक यही है। हाँ, यहाँ पर सारे देखो, आप कुछ भी देख सकते हो, आपको दिखाते हैं एक बार। हाँ भाई देखिए आप, ये देखो
ये देखिए ये यहाँ पर गट गट रामायण लिखी हुई है, यहाँ दयानंद सरस्वती जी की गीता प्रकाश रखी हुई है। कोई भी ऐसा सदग्रंथ नहीं है जो यहाँ मौजूद ना हो, वो सभी मौजूद है और सभी से प्रमाणित कर देंगे संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो सच्चा ज्ञान है। वही देख सकते हो आप, कहीं ना कहीं जितने भी जो ब्रह्मांड में लगाई हुई है गाइडेंस की, जो इनको बताते जानकारी देते सभी है। अच्छा, और आजा भाई उस साइड आजा, ये संत रामपाल जी महाराज की तो फोटो है। ऐतिहासिक जो चबूतरा था जो वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को जो सम्मानित किया गया था, तो उसी का ये फोटो अब जो है अभी उस टाइम पे वहाँ पर था, तो ये अभी यहाँ पर इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सम्मान के तौर पे यहाँ भी ये रखा गया है। चलो बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब कहाँ से आए हो? मैं सोनीपत से हूँ। सोनीपत से? हाँ जी। अच्छा, आप लगातार इसमें घूम रहे हो, पास आज थोड़ा आप भंडारे में घूम रहे हो, चुकरता घूम रहे हो, चारों तरफ देखने लग रहे हो। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, भंडारा में ऐसी अच्छी शिक्षाएं हैं, प्रदर्शनी है, मतलब सेवा है, अनुशासन है, और काफी सारे तो लोग हमें पहले तो हमारे जीवन का मकसद नहीं था, मकसद भी बन गया। आपका क्या कुछ फायदा हुआ इस चीज से? देखो, मेरा तो जीवन का आधार ही यही है। मैंने तो जब से यहाँ से नाम दीक्षा ली और जब से ज्ञान की शुरुआत की है, पहचाना है, उस भगवान को जाना है, मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि बस इसी ज्ञान के अंदर रहूँ और इसी मर्यादा के अंदर रह और इसी परमात्मा के नाम पे और जो मार्गदर्शन उन्होंने दिया है उसी के आधार पर चलता रहूँ। बस मेरा तो यही है सर। देखो इतनी जनता है, एक आपने बात नोट करी, मैं बाहर से नोट कर ली थी, आप कहीं रैली में जाओगे, पुलिस वाले मिलेंगे, होमगार्ड मिलेंगे, वॉलंटियर मिलेंगे, सभी सेवादार, वो भी बिना किसी मतलब चार्ज के सेवा करने लगे। और फिर अनुशासन भी मतलब कहीं ना कहीं सराहनीय है। यहाँ आप खाली एक अनुशासन को मत लो, अनुशासन तो प्रथम है, क्योंकि हमारे जो सदगुरु का ज्ञान है वो यहीं से शुरू होता है कि आपका व्यवहार और अनुशासन ये प्रथम है। अनुशासन में रहकर ही कोई खिलाड़ी कोई खेल खेलता है तो वो जीत हासिल करता है और ना फाउल हो जाता है। इसी प्रकार से संसार का है, हर चीज का एक संविधान, हर एक नियम है। जैसे आप देश को चलाने के संविधान को देखते हो तो वो संविधान है, और इसी तरह से अध्यात्म का भी एक संविधान है। और आज के समय में सबसे बड़ी धांधली, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अध्यात्म उसमें है। और अध्यात्म में ही रह के ये इतने बड़े बने बैठे हैं, हजारों करोड़ों के मालिक हुए बैठे हैं, इनको कोई मतलब नहीं कि कोई जनता कितनी परेशान हो, कहीं कोई भी दुख की घड़ी आए, ना कोई एक पैसा दान करना, ना कुछ। इस दुख के समय में एक गरीब से लेकर और बड़ी आपदाओं तक हर चीज को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परमात्मा ने तोल के रख दिया है। सबको घर तक मुहिम पहुंचा रखी है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, हर व्यवस्था की। सारे गाँव डूबे पड़े थे, 350 गाँव में इतनी बड़ी मदद जो संत रामपाल जी महाराज ने आज के दौर में की है। कोई भी आप संसार के अंदर बता दो, कोई भी एक संत जिसने ऐसी कभी पहले भी कभी मदद करी हो, और कोई ऐसा आपको दिखता हो कि कोई ऐसी मदद कर सकता है, क्योंकि ये जीव बुद्धि की सोच नहीं है, ये परमात्मा ही कर सकते हैं। सब जीव बुद्धि के आधार में आते हैं, वो सब इतने करोड़ों के मालिक हुए बैठे, एक पैसा नहीं खसका के खुश होते हैं, और सब अपने अपने धंधे खोले बैठे। कोई दवाई बेचने लग जाता, कोई कुछ बेचने लग जाता, कोई किसी के नाम पे ठगी करता, कोई किसी के नाम पे ठगी करता। इतना बड़ा समागम हो, और पूरे देश में इतने बड़े बड़े आश्रम है, आप यहाँ देख लो, सभी फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। और देसी घी के ऐसे भंडारे अंबार भरे पड़े हैं जो कभी किसी ने अभी देखे ना सुने, ना कभी किसी ने किए नहीं। 600 साल पहले परमात्मा कबीर साहब ने वो काम किए थे, वो 18 लाख लोगों को वो मुफ्त में भंडारा दिया था, और वो काम ये बार दिन प्रतिदिन हर महीने और वो सालों साल इतने बड़े बड़े समागम करते हैं। संत रामपाल जी महाराज वो काम आज कर रहे हैं। चलो जी, धन्यवाद भाई। देख सकते हो आप जो मैम चौबीसी चबूतरे पे जो सम्मानित किया गया था, और ना इस आश्रम की मैं आपने बताऊं शुरुआत ही अनुशासन से है, और अगर आपके अंदर अनुशासन है ना तो आप यहाँ जरूर आए। और देखो ये ना, ये चीजें ना आपने देखो पहले कभी नहीं देखी होंगी, ये चीजें ना आपको यहाँ आने के बाद देखने को मिलेगी। गीता तेरा ज्ञान अमृत है, आपने पता है गीता पढ़ी है जिन्होंने, वो इन चीजों को जानते हैं। आपने पता जिसको भी ये चीजें पढ़ी है, जिसका ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, उन चीजों को इन चीजों का महत्व है। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो इतनी जो पुरानी जानकारी है वो यहाँ पर मिलेगी। आपने संत रामपाल जी महाराज ने जो कबीर की जो पूरी आपने पीछे झांकियों में देखा था, जो कबीर का जो असली जो सारा जो महत्व है वो उन्होंने इन झांकियों में समझाने की कोशिश करी थी। और जितने भी देख सकते हैं आप लोगों के अंदर जो ज्ञान के लिए यहाँ पर सभी को दिखाया गया है। और फिर मैं आपको दूसरी तरफ ले जाते जाने की कोशिश करूँगा, और आज मेरे साथ आप साथ के साथ ये देखो यहाँ प्रणाम स्थल है, यहाँ प्रणाम करते हैं, धन्यवाद प्रणाम। और देख सकते हो आप ये संत रामपाल जी के जो शिष्य है, अनुयायी है, प्रणाम करते हुए। और ये
डोनेशन के साथ साथ डोनेशन कैंप की सेवा ही है। और यहाँ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जितने भी साथी हैं आपको, अगर आपको रात को कहीं इमरजेंसी लग जाती ना, अगर आपको खून लेना पड़ जाता ना एक मतलब डोनेशन के लिए, बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। अब कोई कहाँ से ले आएंगे, लेकिन लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास है, एक जागरूक किया है। और देखो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चलने लग रहा है और देख सकते हैं आप, देखो ये डोनेट करने लग रहे हैं ब्लड। बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। और ये भी हर भंडारे के अंदर ही चलता है क्या? जी जी, सभी भंडारे में जितने भी भंडारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के हर साल जितने भी होते हैं, सब में ये सारी सुविधा। कितने ब्लड यूनिट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, पता है क्या आपको? ये इसका कोई मतलब जितना जिनको जो टीम आती है अस्पताल से, जहाँ से भी बुलाई जाती है, उनको जितना चाहिए उससे उनकी डिमांड के अधिक दिया जाता है। यहाँ पर जो है उनका कोटा पूरा हो जाता है और देने वालों की संख्या खत्म नहीं होती है। तो गिनती नहीं है इस चीज जी जी। हाँ, एक आध बातचीत कराएंगे। आ जाओ अंकल जी, नमस्कार, ठीक हो? ठीक है। ब्लड डोनेट कर रहे हो? आज कर दिया? आज कर दिया? आज अच्छा, क्या सोच समझ के डोनेट किया आपने, क्या सोच के किया है? मैं ये सवाल बताओ आपको। सब सोच के क्या जी, किसी के काम आना चाहिए। काम आना चाहिए। हाँ जी, आपका क्यों अगर दिन लग भला होना चाहिए, जो आपकी खून की बूंद है ना वो किसी को काम आ जाए। ये कहना, काफी सारे लोग डोनेट करने से डरते हैं कि भाई खून देंगे ना, भाई बीमार हो जाएंगे, कमजोरी आ जाए, ऐसी कोई बात है क्या? हम तो 3 महीने बाद फिर ले लीजिए। 3 महीने बाद फिर? हाँ, गुरु जी की कृपा है। कभी अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं किया? हाँ जी, ना संत रामपाल जी महाराज की कृपा है पूरी। एक संत हरियाणा में तो संत भी बहुत हैं और संत भी नहीं है, वो कुछ नहीं करना, एक रामपाल जी क्यों करने लग रहे हैं, ऐसी क्या बात है? देखो जी, वेदा में लिखा हुआ है जी, जो इनका आधार है गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज का, पूर्ण गुरु यही है जी, बाकी तो सब नकली घूम रहे हैं। मतलब आप इनसे ही खुश हो? हाँ जी हाँ। चलो भाई, ये देखो भाई, लगातार आप ना तस्वीरों के माध्यम से, और इस साइड भी, क्या इस साइड भी हो रहा है क्या भाई साहब? इस साइड भी ब्लड डोनेट है क्या? इस साइड भी, इस साइड ब्लड डोनेट है क्या? बैठी हुई है डॉक्टरों की टीम। अच्छा, डॉक्टरों की टीम है। चलो भाई, ये देखो भाई, लगातार आप ना सभी से मैंने आपकी बातचीत कराई, आपको पूरे जो धाम का है, भंडारे का हो, मैं आपको भ्रमण करा चुका हूँ। और इस साइड पे दंत सेवा, दंत जो है उनके दांतों का केंद्र लगा हुआ है। अच्छा, चिकित्सा। हाँ, उस साइड पे ये देखो भाई, और ब्लड डोनेट के साथ किसी को अगर दांतों में भी कोई परेशानी हो, वो भी ये लगाने लग रहे हैं। भाई साहब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, कोई आ जाओ, बात करेंगे आप तक, कर लो, आ जाओ, इनसे भी कर लेंगे, आपसे भी कर लेंगे। भाई साहब कैसे हो? दया गुरु जी की जी। अच्छा, क्या करने आए हो? मैं बस ब्लड डोनेट करने आया गुरु जी की दया से। यही क्यों करने आया? अब और बड़े बड़े कैंप पे लगते हैं, ये मेरे को हजम नहीं हो रही बात। ये तो गुरु जी की मुहिम चल रही है जी कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो ये परमात्मा खींच के ले आते हैं अपनी अच्छी आत्मा को, अच्छी प्यारी आत्मा। कैसा लग रहा है भाई साहब यहाँ के, ये बताओ? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। आप देख सकते हैं डिसिप्लिन कैसे मेंटेन कर रखा है, सबसे बड़ी बात है। हर एक देखो युवा जो भी आ रहा है, हम जैसे खुश है और लाइन में लग के आ रहा है, विनम्र भाव से आ रहा है, ये बहुत बड़ा देख के खुशी होती है। अच्छा, एक और यहाँ बाहर देखो, बाहर रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, यहाँ आने वो आपके जो काम पेंडिंग पड़े वो आपको याद नहीं आते। यहाँ देखो जी, परमात्मा की इतनी शक्ति, इतनी रजा है कि हर एक काम परमात्मा की दया से हो जाता है। ये परमात्मा की वो शक्ति है। आप टेंशन कम होती, टेंशन बिल्कुल जी, यहाँ आके तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई बाहर जैसे ही निकलेंगे तो बहुत सारी टेंशनें घेर लेती है, पर यहाँ आने के बाद आपको ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कोई टेंशन है आपको कोई दुख है, आपको तकलीफ है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु जी। मन की शांति, मन की शांति सबसे बड़ी बात है, मन की शांति। दूसरा, आप एक चीज और अनुभव करेंगे कि यहाँ पे जितने भगत है, किसी के जेब में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू या कोई ऐसी नशीली पदार्थ आपको देखने को नहीं मिलेगी। और समाज सुधार की तरफ गुरु जी का एक बहुत बड़ा मुहिम है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, रामपाल जी महाराज का कोई 2 शब्द, इतने बच्चे अच्छे काम होना, 2 शब्द और बताए। ये तो परमात्मा है जी, परमात्मा के लिए तो क्या बोल सकते हैं। बस परमात्मा, हम मतलब ऐसे नीच लोगों पे ऐसे दया करते रहे परमात्मा, हम तो उनके कुत्ते हैं जी, परमात्मा है वो। तो चलो जी, धन्यवाद। सच है। देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं लोगों का
जो में शब्द हैं जो कुछ भी खत्म हो चुके हैं, लोग ये कहें कि इनके लिए क्या कहें, ये तो परमात्मा है यार। ये देख सकते हो आप, ये भाई साहब ये कहीं दूर से आए हैं क्या, कुछ कर रहे हैं, विराम कर रहे हैं वैसे? मतलब ये अभी जो है रेस्ट कर रहे हैं, इनका किसी का भी नंबर है तो आ सकता है, तो ये पहले ही मतलब यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। तो ब्लड डोनेशन देना चाहता है, ये इतनी जो आप कर रहे थे लाइन में, वो लग रही है हाँ, वो भी यहाँ पर भी वेट करते हैं। और जैसे कि जो कोई जल्दी जाना चाहता है या जस्ट अभी आया है, वो थोड़ी देर यहाँ रेस्ट भी कर सकता है। आश्रम का पंडल यहाँ से शुरू हो जाता है, कोई भी कहीं भी बैठ सकता है, रेस्ट कर सकता है। आइए आपको उधर दिखाते हैं। ये देखो भाई, और ये देखो अंदर आप, ये क्या चीजें हैं? वो दांतों का आंखों का केंद्र है, तो ये उसी के लिए जो है श्रद्धालु जन चेकअप आंखों का बनाई भी जाती है क्या, वो खाते हैं लेंस? आइए उसकी सारी जानकारी यहाँ के जो सेवादार है उनसे लीजिए आप। आ जाओ भाई, कैमरामैन आप भी आ जाए, अंदर आ जाए और अंदर बच्चे हैं और बातचीत कराएंगे। ये मेरे ख्याल में आँख चेक करने वाले लग रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार तो ले लो। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ जी साहिब, इनसे जानकारी ले। डॉक्टर साहब ठीक हो? जी बढ़िया। किस चीज का कैंप लगा है, क्या कुछ? ये परमात्मा की दया से पंडित छोट सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से 512वां दिव्य एक धर्म का अनुष्ठान चल रहा है 3 दिन का। आज दूसरा दिन है और यहाँ पे निःशुल्क दंत शिविर की सेवा चल रही है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई राशि नहीं ली जाती है, तो चाहे जगत का हो या भगत का, किसी भी प्रकार का कोई भी हो, तो यहाँ पे अपना चेक करवा सकता है। दांतों को? जी जी जी, दांतों को, आँखों का भी है जी, आँखों का साइड से है, ये दांतों का है। कितने के लोगों को चेक, कितने आज की तारीख में 250 के करीबन हो चुके हैं सभी। आज की तारीख? जी जी, 250, 2-2.5 घंटे में 250? जी जी, 3-4 घंटे हुए जाए, तो क्योंकि 10 बजे से शुरू हुआ है, तो 250 की अभी जांच हो चुकी है निःशुल्क। कितने लोगों को हो जाता है? हर जो भंडारा लगता है हर बार होता है? जी जी, हर समागम में 3 दिन का रहता है लगातार, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। ऐसे लोगों को मतलब क्या चेक करते हो, दवाई भी देते हो? दवाई भी देते हैं, चेक भी करते हैं, और जैसे जिनको निकलवाना है दांत, वो दांत भी निकलवा सकते हैं, और जिनको मसाले भरते हैं उसको मसाले भरे। सारी सुविधाएं यहाँ सारी सुविधा निःशुल्क है। चलो बहुत बढ़िया, देख सकते हो आप। और ये ना क्या करे, आंखों क्या वो आगे, ये आगे क्या नेत्र बड़ा? अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये नेत्र दांत, ये बुजुर्ग नेत्र के लिए खड़ी है क्या? और आ जाओ भाई साथ में। माता जी 1 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? क्या नाम आपका? आशा। अच्छा, क्या बता सकते हो क्या कुछ आप ये दांत करने लग रही हो? नहीं, ये हम सिर्फ पर्ची बना रहे हैं आँखों की, जिनको आँखों की प्रॉब्लम है उसके लिए पर्ची बना रहे हैं, फिर जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। आँखों की किस तरह की मतलब जांच करनी है? आँखें मतलब किसी की नज़र कमजोर है, किसी की आँख में पानी आता है, धुंधला दिखाई देता है, उन चीजों के लिए पर्ची बन रही है। किसी चश्मा भी दे देते हाँ हैं? जी, चश्मा भी देते हैं, आंखों में डालने के लिए दवाई भी देते हैं उनको जी। कितने लोग देख सकते, कितने लोगों का चेकअप हो सका, कितनी पर्चियां बन चुकी हैं? अब तक 613 613 जी। 3-4 घंटे में जी। मतलब इतने 600 देख चुके हो और भीड़ भी नहीं लग रही, मतलब डॉक्टर ज्यादा है क्या अंदर कोई? हाँ जी, डॉक्टर जो है ज्यादा है और पर्ची बनाने वाले भी बहुत हैं, साथ साथ डॉक्टर चेक कर रहे हैं। हाँ जी, डॉक्टर जो है साथ साथ चेक कर रहे हैं। एक संत हो गए, आंखों के कैंप है, ब्लड कैंप है, दांतों का कैंप है, भंडारा है, क्या कितनी कितनी खूबियां गिनाऊं, कम होने लग रही है। एक संत ही क्यों करने लग रही है, क्या कहोगी? हाँ जी, एक संत होकर इतने वो इसलिए करेंगे ना, वो जितने भी हैं ये सब परमात्मा के ही बच्चे, संत के बच्चे। संत कहते हैं इस संसार में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो सब जो है इनकी भले के लिए इनका काम कर रहा है कि सब मेरे ही बच्चे, कोई दुखी ना हो। इसलिए आंखों का कैंप जो है वो लगाया गया है, दांतों का कैंप लगाया गया है, निःशुल्क भंडारा हो रहा है देसी घी का। जगताओं को, पूरे विश्व को आमंत्रित किया हुआ है संत ने। कोई किसी से कोई एक पैसा नहीं? जी नहीं, तो सब कुछ निःशुल्क है। चलो जी, धन्यवाद। और ये क्या है यहाँ पर जो अभी डॉक्टर साहब का जो जांच हो रहा है, देखिए हाँ हाँ, जा सकते हैं क्या अंदर? आओ जी, आओ। आज आ सकते हैं क्या? हाँ जी, आओ।
आज भाई ये देखो भाई, ये ना दांतों का जो शिविर है ना, जो कह सकते हैं आप जांच केंद्र है, ये इस तरह जांच करते हैं और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं और लगातार टीम दंत का है। हाँ ये दंत का है और ये दांतों का काम करने लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और वो आंखों वाला है क्या? दत्ते वाला है। चलो भाई ये देख सकते हैं आप, अंदर काम लगे हुए हैं डॉक्टर साहब और कहीं ना कहीं आंखों का वहाँ पर है, वहाँ भी ले जाऊँगा आपको, आंखों की जांच केंद्र है। ये देखिए आप, ये ना ये चश्मे आ जाओ भाई, ये देखो जी। नमस्कार, बातचीत कर सकता हूँ आपसे? क्या नाम आपका? मेरा नाम संजू है। आप सेवादार हो यहाँ पे? सेवादार है। ये चश्मे के पैसे लेते हो या फ्री देते हो? फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, दवाइयाँ भी चश्मे भी सारे। दवाइयाँ फ्री है? दवाइयाँ कितनी डाल की सभी तरह की दवाई मिलती है क्या? पेन की, इचिंग की, जो भी दिक्कत होती है ना पेशेंट को, वो सारी दवाइयाँ हैं हमारे पास। दवाइयाँ हैं, चश्मे हैं, सब फ्री है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और ये देख सकते हो भाई, डॉक्टरों की टीम है ना, वो बैठी हुई है और ये माताएं बैठी हैं और ये बैठे हैं और आंखें टेस्ट इस तरह होने लग रही है। इनको परेशान नहीं करेंगे, देख सकते हो आप, ये काम लग रहे हैं, इनको परेशान नहीं करेंगे। आजो भाई साहब, आजो, परेशान नहीं करेंगे, तो करने दो इनको चेक कितना। और आप बात करें, इतने एक मरीज देख लेंगे, ज्यादा ही है। और लगातार आपको यही नजर आजी, हाँ आ जाओ पंडाल और दिखाओगे आपने। और एक इंसान एक खूबियां अनेकों काम हो रहा है। अच्छा, और यहाँ आएगा वही जान पाएगा संत रामपाल जी महाराज जी को। ठीक बात है। ये अपनी जो इंतजार करने लग रहे हैं जी जी, यहाँ पर ये सब अनुशासन से यहाँ पर एक के बाद बैठे हुए हैं। कोई झगड़ा नहीं है, कोई मेरा नंबर पहले आएगा या इस तरह की कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं होती है जिससे कि झगड़ा। आगे दिखा दो, आगे दिखा दे। और ये वहाँ तक ये जो भीड़ है वो क्या है? वो दरबार साहिब है, संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब है। वहाँ पर ही मेन जो है इस आश्रम का जो मेन मंदिर है, वो परमात्मा का जो दरबार साहिब है वो वहीं पर ही है। इस साइड पे बहनों का है, इस साइड कोई पुरुष नहीं जा सकता, बीच में रास्ता है। और वहाँ पर फर्स्ट एड के लिए किसी को चोट लग जाती है, गोली दवाई, सिर दर्द है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड भी आप देख सकते हो, गोली दवाई वहाँ मिल जाएगी। यहाँ से शुरू होता है क्या? ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से इस साइड से भगत जन इस साइड से जाते हैं और महिलाएं इस साइड से। और ये देख सकते हैं भाई, कैमरामैन साथ के साथ अंदर ले जाए। और यहाँ तक जहाँ तक आपकी नजर आएगी, ये ना इसमें हर रोज ऐसे रहता है क्या? जी, अब भंडारे के टाइम पे रहता है? नहीं, भंडारे के टाइम पे भी रहता है, राम दिनों में भी इस तरह से ही रहता है। मतलब ये जो उपलक्ष्य होता है उस दौरान तो सजावट की जाती है, लेकिन व्यवस्था ऐसी ही रहती है। बस 19-21 का फर्क रहता है। हाँ, मतलब जो भी भंडारा होता है तो उस दौरान थोड़ा बहुत इसमें जो है डेकोरेशन किया जाता है, बाकी व्यवस्था सारी ऐसी रहती है। जैसे ये रजाई गद्दे हैं, ये हमेशा आपको यहाँ मिलेंगे। और किसी भी चीज़ की जगह मोबाइल चार्जिंग की निःशुल्क सुविधा है वहाँ पर, अपना टोकन देकर। और ये देखो भाई, अगर ये स्टॉक दिखा दे भाई, ये देखो इसके नीचे नार जो गदेरेले हैं, रजाइयाँ, वो दिखा दे भाई। उस साइड आपको कहीं, और इस साइड भी दिखा दे भाई, इस साइड और दिखा दे। ऐसा लग रहा है आपको कहीं आप गोदाम में आ गए हो। और लगातार है ना, संत रामपाल जी महाराज जो अपना कार्य है ना, वो ऐसे ही करने लग रहे हैं जेल से ही। बड़ी बात ये, कहीं भी आपको बीड़ी, तंबाकू, शराब, कोई भी नशा, किसी प्रकार का नशा करते हुए यहाँ पर आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। नहीं, क्या आपको अभी तक नजर आया? नहीं आया, आगे आएगा भी नहीं। आप देख सकते हो, यही सबसे बड़ी बात है संत रामपाल जी महाराज जी की। नशा भारत मुक्त बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का। उनका उद्देश्य ही यही है, देश से, कुछ पृथ्वी से नशे को खत्म करना, दहेज मुक्त भारत बनाना और भ्रष्टाचार को खत्म करना, सबको न्याय मिले, सबको जो है हर आदमी खुशहाल रहे, हर प्रकार की बुराइयों से मुक्त रहे। संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस पृथ्वी पे आई, अवतरित इसी उद्देश्य से हुआ है, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। उनका नारा है, कलयुग में सतयुग लाऊं, ताते बंदी छोड़ कर आऊं। बंदी छोड़, वो बंधनों से मुक्त करने वाले परमात्मा है। काल के बंधन से आजाद कराने के लिए वो इस पृथ्वी लोक में सतलोक से चल करके आए हैं। ऐसी भक्ति प्रदान करते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की बुराई की तरफ बढ़ ही नहीं सकता। उनकी समाज में जो प्रचलित किताबें, सबसे ज्यादा ज्ञान गंगा, जीने की राह को पढ़ करके काफी सारे लोग यहाँ पर उनके ज्ञान से परिचित होकर के उनको भगवान मान रहे हैं।
और पहचान रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। ये सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही इतना अनुशासित है। अच्छा जी, वो ये 5 मूर्तियां क्यों हो वो सामने है? ये गुरु प्रणाली के हिसाब से है। जैसे कबीर साहब की फोटो है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो गुरुजी है स्वामी राम देवानंद जी महाराज, उनकी वहाँ फोटो लगाई गई है। गरीबदास जी महाराज जी की फोटो लगाई है, जिसका 3 दिन का जो अखंड पाठ होता है वो गरीबदास जी वाणी का पाठ होता है। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की फोटो लगाई जाती है, गुरु गोविंद की फोटो लगाई जाती है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप भाई, लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से जो आपको मैं दिखाऊंगा, आप ऐसे लग रहा होगा कहीं मैं भंडारा मतलब रैली होगी उस तरह की नहीं है। तो बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ जनता यहाँ पे पहुंची है। एक बार कैमरामैन चारों तरफ दिखा दे भाई, घुमा गया। और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ दिखा दे। और ये प्रणाम करते हुए बुला ले मानसू सभी भक्तजन यहाँ प्रणाम स्थल है, दंडवत प्रणाम करते हैं। यहाँ लंबा लेट करके उस साइड बहनें करती है, कोई भी इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता, उस साइड से कोई इस साइड नहीं आ सकता। किसी को कहने की जरूरत नहीं, अपने आप अनुसार। जी जी, सब कुछ ज्ञान से चल रहा है यहाँ पर। संत रामपाल जी महाराज जी की जो सत्संग ज्ञान है, उसी के आधार पे सब लोग अपने अपने नियमों को समझते हैं और उस आधार पे यहाँ पर हर कर्म करते हैं। सभी भक्त आत्मा की कृपया ध्यान से सुने। देखिए दरबार साहिब का जो है पंडाल है, यहाँ पर आज जो है दहेज मुक्त विवाह संपन्न होने जा रहा है। 17 मिनट में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वाणी जो है, उनके शास्त्रों अनुकूल जो वाणी संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है, शास्त्रों अनुसार वो होती है। और उसी आधार पे एक आज यहाँ पर जो है विवाह दंपति एक सूत्र में बंधने जा रहे हैं। अच्छा, दहेज मुक्त। चलो भाई दिखाओ भाई, बुरी कैमरामैन साथी। और आपने हरियाणा के अंदर सुना होगा कि भाई दहेज प्रथा बहुत ज्यादा, लेकिन आज मैं जहाँ पहुंचा हूँ ना, ये दहेज मुक्त शादी बोल सकते हैं आप। इसमें किसी तरह का कोई दहेज नहीं है। ये देख सकते हैं आप, जहाँ तक आपको ये जो बैठे हैं जोड़े, ये सभी दहेज मुक्त। ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी शिष्य हैं। हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी होता है, उसको एक ये सख्त निर्देश है और उनके ज्ञान से परिचित होकर के वह स्वयं खुद इस तरह का विवाह उनकी प्रेरणा से करते हैं। उनको ज्ञान ऐसा मिल जाता है जिससे वो प्रेरित होकर के दहेज मुक्त शादी करते हैं। आप चाहे तो इनसे बात करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनसे बात नहीं। आज कटियो भाई साहब राम राम। कहाँ से आए हो? राजस्थान से। राजस्थान से। अच्छा, दहेज मुक्त शादी है? हाँ, दहेज मुक्त शादी है। अच्छा, आपकी जो शादी रामपाल जी महाराज के द्वारा ही है? हाँ, रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही है और एकदम दहेज मुक्त है शादी, और बिना बैंड बाजे के द्वारा ये शादी की जा रही है एकदम। हाँ जी, नमस्कार। चाचा जी, क्या नाम है जी? जी गुड़िया दासी। कहाँ से हो आप? जी यूपी से। यूपी से। अच्छा, ये राजस्थान से, आप यूपी से। रामपाल जी महाराज के कारण ही आपकी इस तरह मतलब शादी हुई है? जी। जो सारी चीजें हैं, जो व्यवस्था है, जो इन्हीं से कोई बातचीत होके कैसे होती है आपकी शादी? कौन किससे बात कैसे कराते हैं, ये बताओ। ये रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या है व्यवस्था, जो क्या है ये भगत में ये शादी होती है, जगत में नहीं होती। हाँ, और क्या है जहाँ पे लाखों रुपए जहाँ पे लगे जाते हैं, वहाँ पे बिना रुपए के यहाँ पे ऐसे क्या निःशुल्क शादी हो रही है, बिना दहेज मुक्त क्या शादी हो रही है। चलो भाई, बहुत बढ़िया भाई। देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं आपने पता है हरियाणा के अंदर है जो बेटियां है ना, वो दहेज के कारण मारी जाती हैं, लेकिन वो जो दहेज है ना, जो वो चीजें ना, वो कहीं ना कहीं आकर खत्म हो जाती है। ऐसा ये इनका कहना है। और भी साथी हैं काफी। यहाँ पर इस साइड पे बहनें पाठ कर रही है, उस साइड पे कौन सब? महाराज जी गाँव चुड़ानी जिला झज्जर में जो हुए हैं, ये इनकी जो इनका 3 दिन का जो अखंड पाठ की जो वाणी चलती है, वो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलती है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो बहनें हैं, वो 3 जो वाणी है ये कंटिन्यू चलेगी, दिन और रात 24 घंटे चलेगी, 3 दिन तक चलेगी ये 3 दिन लगातार वाणी पड़ेगी। हाँ जी, कल जो है, आज ये दूसरा दिन है, कल जो लास्ट दिन है, कल ये वाणी का समापन हो जाएगा, भोग लगेगा परमात्मा का, और इसी के साथ ही भंडारा भी, उसका भी समापन हो जाएगा। 3 दिन तक ये अखंड पाठ चलता है, भंडारा चलता है, समाज सुधार के कार्य 3 दिनों तक लगातार होते हैं। कितनी शादियाँ करा चुके रामपाल जी? ये संत रामपाल जी महाराज जी अभी तक लाखों की तादाद में संत रामपाल जी महाराज जी के जो जितने भी शिष्य हैं, सब इसी तरीके से जो विवाह करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि ना दहेज लेना है, ना देना है उपदेशी को।
तो बातचीत कराएंगे और भी। आजा भाई कैमरा में साथ ही साथ के साथ है। और एक बार ये दिखा दे भाई चारों तरफ का ये जो दृश्य है ना कहीं ना कहीं कैमरे के अंदर है कैद किया जाए। और लगातार है ना आशीर्वाद देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी जो गुरु जी हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, ये गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के गुरु जी ये हैं स्वामी रामेंद्र जी महाराज। चलिए और भी लोगों से बातचीत कराएंगे। और लगातार है ना आपको एकदम दृश्य देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो है चित्र लगाया हुआ है, वहाँ पर उनका स्वरूप को जो है विराजमान किया हुआ है। और भी लोगों से बातचीत कराएंगे। एक दो साथी से महाराज जी के आश्रम है, वहाँ सभी ऐसी व्यवस्था, ऐसे पंडाल, इस तरह की सारी चीजें आपको सेम दिखने को मिलेगी। अच्छा, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं, कोई भी कहीं से कुछ भी शादी कर सकता है। अच्छा, इनकी मतलब भाई साहब मेरे मन में संसार मेरा सवाल है, इनकी जो जोड़े है ना वो कौन है मतलब करता है, मतलब इसको इससे शादी करनी है ये किस कौन कराता है? ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऐप है उसके आधार पे सब कुछ होता है। और जो भी उद्देश्य होते हैं उनका, जो उनके आधार, उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनका सबका जो नामदान लेते हैं तो सबकी एंट्री होती है और उनके आदेशों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगती है, उसके आधार पे ये जोड़े संपन्न होते हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? सुनील गुरु जी। कहाँ से हो? चिड़ी से। चिड़ी, ये गांव यही चिड़ी? हाँ चिड़ी। देशमुख शादी है जी गुरु जी। कितने दिनों से जुड़े हुए आप संत रामपाल जी महाराज से? हम 2008 से जुड़े हैं गुरु जी। मैंने थोड़ी दिनों बाद लिया था, सारा परिवार ले रहा है। पापा 17 साल से जुड़ रहे हो। कहने में देशमुख शादी एक सच्चाई है भाई साहब, सच्चाई है गुरु जी। सच्चाई है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से हो आप? 16 से। कहाँ से? 16 से। हाँ जी। आप कितने सालों से जुड़ रहे हो? 2018 से जुड़े। 2018 से, 7 साल से। देशमुख शादी है, सच्चाई है बिल्कुल? हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है। देशमुख विवाह हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के इतिहास। देशमुख शादी से बिल्कुल खुश हो आप लोग? बिल्कुल खुश है गुरु जी। जो देश की कुप्रथा है हरियाणा के अंदर अपना पता है, देश कुप्रथा है किस्म का, मतलब कितने मतलब लोग परेशान है देश से, और यहाँ आकर ये चीजें नहीं होने लगी, देश नहीं है तो मतलब अच्छा लग रहा है बिल्कुल। नहीं भगत जी, दहेज लेना तो बहुत बड़ा पाप है। एक अपना बेटी ने पाल के दे दे है वो बहुत बड़े वो हो जाए, तो हम तो यही प्रार्थना कर रहा कि दहेज मत लो, इस प्रथा ने खत्म करो दहेज लेने की। अच्छा जी, किसी घर में बेटी होना और जो उसकी बेटी बड़ी हो जाए ना, उसके पिता को टेंशन हो जाती है भाई बेटी की शादी करना, भाई यो देश देना वो देना, अब आपकी देश मुक्त शादी होगी, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे पिताजी भी इससे बहुत ही खुश हैं। आपका पूरा परिवार यहीं जुड़ा हुआ है? संत रामपाल जी महाराज के शरण में पूरा परिवार। चलो धन्यवाद। और भी साथी हैं, आज भाई एक बार मैं साथ के साथ आपसे बातचीत कराऊंगा। और लगातार है ना सभी यहाँ पर ऐसे ही है, लगातार सभी देशमुख शादियाँ हैं। और भी बैठे हैं, देख सकते हैं आप। भाई साहब राम राम। राम राम। क्या नाम है? विजेंद्र दास। कहाँ से हो? MP से। MP से। अच्छा जी, कितने सालों से जुड़ रहे हो? मेरे को हो गए 5 साल। 5 साल। देशमुख शादी है? देशमुख शादी क्या देश देश तुम ले हुए? नहीं, देशमुख शादी है। आप कहाँ से हो जी? निवाड़ी से। MP से। MP से। देशमुख शादी है बिल्कुल आपकी भी? हाँ। देशमुख शादी से क्या कुछ लग रहा है? लोग दहेज लेने लग रहे हैं, आपकी देशमुख शादी कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी खुशी हुआ, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही। खुशी मिल रही। और कितने सालों से जुड़ रहे हो आप? 5 साल। 5 साल से। और भी हैं बहुत संत बड़े बड़े, यही क्यों जोड़े आप? क्योंकि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, मतलब ज्ञान बताते हैं, सच्चा ज्ञान। ये सब आप क्यों जुड़े हो संत रामपाल जी? क्या अच्छा लगा? संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छा लगा। ज्ञान अच्छा है। चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई मुबारक हो आपको शादी। और लगातार आप ये तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से देखने लग रहे हो। और सभी दोस्तों से ये मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा, आप अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हाँ जी, कोई लास्ट में कोई बात करनी हो? आपने देखा कि यहाँ पर ना तो कोई बैंड बाराज, ना कोई अग्नि प्रज्वलित की गई है यहाँ पर, ना कोई पंडित है, ना भी किसी तरह का कोई भी पाखंड है। यहाँ पर सादा सिंपल वस्त्रों में जितना सभ्य हो सकता है, और बिल्कुल देख सकते हो आप बिल्कुल कितने जो है सभ्य तरीके से ये बैठे हुए हैं। और कोई भी इन्होंने ऐसे
मतलब इस तरह से कोई भी जो समाज को गलत मैसेज देने वाला कोई भी ऐसा इन्होंने जो है ये नहीं पहना हुआ है, इससे गलत मैसेज जाता हो। ना इन्होंने सोने के कोई कंगन वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ है। सिंपल संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने सत्संगों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से बताते हैं कि देखो हमें बिल्कुल विवाह संपन्न करना होता है, वचन से शादी होती है। तो हमारा लड़का आपको पसंद है, आपकी लड़की हमारा पसंद है, बिल्कुल वचन से शादी होती है। चाहे हम कितना ही कुछ कर लें, आप समाज में देख रहे होंगे कितना कुछ खर्चा करते हैं, देखा देखी लोग एकदम से कोई कर्ज लेता है और आजकल बेटियों को भी जो है दहेज के कारण पेट में मार देते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी एक जो बेटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं कि क्योंकि जो है इस तरह से जो है सब लिखाते हैं ट्रैक्टरों के पीछे, गाड़ियों के पीछे, स्कूलों की दीवारों के पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो है सरकार भी इस काम में विफल रही। सरकार भी इस तरीके का मतलब जो है आदेश तो पारित करती थी, लेकिन जनता उस ज्ञान से परिचित ना होने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित ना होने के कारण वो इस चीज को गहनता से नहीं समझती है कि इसके क्या बाद में नुकसान होंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई नाम दीक्षा ले लेता है उसका हृदय परिवर्तन ज्ञान से इतना हो जाता है, वो हर एक आदेशों पर चलता है और संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन को, उद्देश्यों को समझते हुए वो सारे काम करता है उस हिसाब से। चलो जी, वो जितने भी साथी हैं वीडियो पूरी देख ली हुई, कमेंट जरूर करें आपको कैसा लगा। और जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है अपने में, और किसानों को पाइपों वाली है, ब्लड डोनेशन की है, और बड़े बड़े मतलब जो ये जो टेस्ट की हैं, और ये कैमरा मैन दिखाई भाई जो दहेज मुक्त शादी है, ये कैसी लगी मुहिम? आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से दिखने लग रहे हो धनाड़ा नाम से, मैं हूँ संजय देव चैनत, और जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम। किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम यहाँ पर कोई हमारा नहीं निकलेगा। आपस में है वो रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा जा रहा है। सारे कैमरामैन लाइन में खड़े हो, पीछे आ रहा है। बैठे हो क्या आपका, मैं कैमरामैन बोला पीछे रहो इसमें।
लाखों की संख्या में लोग यहाँ बसे अन्नी 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 एक बिल्कुल कोई बात नहीं मैंने बोली भाई बेटे तो फोन पड़ गया वा बच गया पर कौन सा छोटा का फूल बगाव दे रहा है आग लग गया जूते उतारने हैं ये